क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों के साथ साथ रसायन विज्ञान में रुचि रखने वाले सभी महानुभावों का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। और आइए शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर्स को, जिसे हम लोग जानते हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के नाम से। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल के बारे में, उसके पश्चात फिनॉल का अध्ययन करेंगे, तत्पश्चात ईथर का अध्ययन किया जाएगा। आइए सबसे पहले देखते हैं कि अल्कोहल क्या होते हैं। तो अल्कोहलों को हम लोग सामान्यतः ROH से जो है प्रदर्शित करते हैं। जब भी अल्कोहल की बात है, आपके मन में ROH आ जाना चाहिए। R मतलब एल्किल ग्रुप और OH है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। नहीं, जब एल्किल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ जाए तब हमें प्राप्त होता है अल्कोहल। परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्नों को अल्कोहल कहते हैं। अर्थात तो कोई भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन ले लीजिए। हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसी यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने हों। तो ऐसे कोई भी यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने हैं, उनमें से कहीं से भी हाइड्रोजन को हटाइए और उसकी जगह पे OH को लगा दीजिए, तो आपको जो प्राप्त होगा उसे हम कहेंगे अल्कोहल। जैसे देखिए, यहां से इस हाइड्रोजन को हटाए, लगा दिए OH, हाइड्रोजन को हटाए, लगा दिए OH। कहीं से भी हटा सकते हैं, यहां से एक भी हटा सकते हैं, अनेक भी हटा सकते हैं। OH हटाए, H हटाए, OH लगा दिए। तो कहीं से भी आप जो हाइड्रोजन को हटाइए और OH लगा दीजिए, उसके बाद जो कंपाउंड प्राप्त होता है उसको हम लोग कहते हैं अल्कोहल। ये सभी कंपाउंड्स क्या है? अल्कोहल्स हैं। अल्कोहल्स प्राप्त हो रहे हैं। तो इसके पश्चात हम लोग यह देखते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल का क्या कंसेप्ट है। प्राइमरी अल्कोहल किसे कहते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल किसे कहते हैं और टर्शियरी अल्कोहल किसे कहते हैं। तो स्पष्टतः दो लाइन का डेफिनेशन है। ऐसे अल्कोहल प्राइमरी में कह सकते हैं, ऐसे अल्कोहल जिनमें उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह किसी प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होता है, किसी प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है, प्राइमरी अल्कोहल कहलाते हैं। द्वितीयक में कह सकते हैं ऐसे अल्कोहल जिनमें उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह किसी द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, द्वितीयक अल्कोहल कहलाते हैं। तृतीयक में कह सकते हैं कि ऐसे अल्कोहल जिनमें उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह किसी तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, उन्हें हम कहते हैं तृतीयक अल्कोहल। डेफिनेशन को आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। उसके बाद से जो है तीनों को जो है उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं, नोट कर लिए होंगे। आइए उदाहरण द्वारा हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहलों को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी अल्कोहल का उदाहरण। प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल तो आपसे बताया गया ऐसा कार्बन जो अकेले होता है वह होता है प्राइमरी कार्बन। यह है प्राथमिक कार्बन, प्राथमिक कार्बन। और प्राथमिक कार्बन से जो हाइड्रोक्सिल जुड़ा है इसलिए है प्राथमिक अल्कोहल है। प्राथमिक अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल। इसके वजह से वह कार्बन परमाणु जो केवल एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसको कहते हैं द्वितीय कार्बन परमाणु। जैसे यह कार्बन परमाणु है, यह कार्बन परमाणु है, क्या डायरेक्टली केवल एक अन्य कार्बन से जुड़ा है, क्या है प्राइमरी कार्बन परमाणु, प्राथमिक कार्बन परमाणु, यह भी है प्राथमिक। यानी कि कार्बन जब अकेले है तभी प्राथमिक कार्बन, और डायरेक्टली एक अन्य कार्बन से जुड़ा है तभी यह प्राथमिक कार्बन है। और जब प्राथमिक कार्बन से OH जुड़ रहा है तो इन सभी अल्कोहलों को हम लोग कहेंगे प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल। श्रृंखलाएं इससे बड़ी भी हो सकती है।
की भी श्रृंखला हो। यह कौन सा अल्कोहल होगा? कुछ लोग सेकेंडरी अल्कोहल बताने का प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन सेकेंडरी नहीं है। क्यों? क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, OH इस कार्बन से जुड़ा है, और यह कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है? केवल एक कार्बन से जुड़ा है। यह कार्बन डायरेक्ट न तो इससे जुड़ा है, न ही इससे जुड़ा है। यह कार्बन डायरेक्ट इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए अभी कौन सा अल्कोहल होगा? चूंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है, यह कौन सा कार्बन है? प्राथमिक। तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह प्राथमिक कार्बन है, इसलिए अल्कोहल कौन अल्कोहल है? प्राथमिक अल्कोहल। शॉर्ट में 1 डिग्री अल्कोहल लिख सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल के पश्चात आइए देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स के बारे में। तो ऐसे अल्कोहल्स जिनमें उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह किसी सेकेंडरी कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यह कार्बन डायरेक्टली एक और 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह कौन सा कार्बन होगा? द्वितीयक कार्बन होगा। द्वितीयक कार्बन, कि यह कार्बन डायरेक्ट 2 अन्य कार्बन से जुड़ा है, इसलिए यह द्वितीयक कार्बन, और हाइड्रोक्सिल द्वितीयक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए यह हो जाएगा द्वितीयक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल अर्थात सेकेंडरी अल्कोहल। शॉर्ट में कह सकते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। और उदाहरण देख सकते हैं, ये पीछे की श्रृंखला कितनी बड़ी है उससे मतलब नहीं रहता है। यहाँ पर हमें बस यह ध्यान देना है कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस फार्मूले में हम देखें तो इसमें प्राइमरी कार्बन भी है, सेकेंडरी कार्बन भी है, टर्शियरी कार्बन भी है, लेकिन यह अल्कोहल होगा सेकेंडरी। क्यों? क्योंकि इसमें जो OH समूह है, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यह कार्बन डायरेक्टली एक तो इस कार्बन से जुड़ा है और दूसरा इस कार्बन से जुड़ा है। तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन डायरेक्टली 2 अन्य कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसे हम कहेंगे द्वितीयक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल क्या हुआ हमारा? प्राइमरी अल्कोहल और द्वितीयक अल्कोहल। अब आइए देखते हैं तृतीयक अल्कोहलों के बारे में। टर्शियरी अल्कोहल, तो ऐसे अल्कोहल जिनमें उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह किसी तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, उन्हें हम कहते हैं तृतीयक अल्कोहल। जैसे CH3, C, CH3, CH3, OH। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं OH इस कार्बन से जुड़ा है और यह कार्बन डायरेक्टली 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह कौन सा कार्बन हुआ? तृतीयक कार्बन हुआ। तृतीयक कार्बन, यह आपका तृतीयक कार्बन हो गया। और OH समूह तृतीयक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए कौन सा अल्कोहल होगा? तृतीयक अल्कोहल। तृतीयक अल्कोहल। इस प्रकार प्राइमरी, सेकेंडरी और तृतीयक अल्कोहल का कंसेप्ट कंप्लीट होता है, नोट कर सकते हैं। इसके पश्चात आइए देखते हैं अल्कोहलों के वर्गीकरण के बारे में। हिंदी इंग्लिश में मिल जाता है। इसके पश्चात देखते हैं अल्कोहलों के वर्गीकरण के बारे में। अल्कोहलों का वर्गीकरण। अल्कोहलों का वर्गीकरण। वर्गीकरण तो अल्कोहलों को निम्नवत वर्गीकृत किया जा सकता है। नीचे जो है एक चार्ट द्वारा अल्कोहलों के वर्गीकरण को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे।
हेडिंग हो गया होगा, इसको मिटा दे रहे हैं। एल्कोहल, तो एल्कोहलों को जो है हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं 3 भाग में। पहला होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। दूसरा हो जाएगा डाइहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। और तीसरा हो जाएगा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स, डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स and polyhydric alcohols, polyhydric alcohols। तो देखिए ऐसे अल्कोहल्स जिनमें केवल एक OH समूह होते हैं उनको हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ऐसे सभी अल्कोहल्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल समूह, केवल एक OH समूह उपस्थित होते हैं उनको हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसके पश्चात इसी आधार पर इसका भी डिफिनेशन हो जाएगा। ऐसे अल्कोहल जिनमें 2 OH ग्रुप होते हैं, जिनमें 2 हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं उनको हम कहते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल। उदाहरण के रूप में हम लोग लिख सकते हैं CH2OH, CH2OH। तो इसमें आप देख रहे हैं 2 OH समूह उपस्थित हैं, इसलिए यह डाइहाइड्रिक अल्कोहल नाम हो जाता है इसका एथेन, एथेन 1,2 डाइऑल। तो एथेन 1,2 डाइऑल एक प्रकार का क्या है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। इसके बाद ऐसे अल्कोहल जिनमें 2 से अधिक OH समूह उपस्थित होते हैं, या तो 3 OH समूह हो, 4 OH समूह हो, 5 OH समूह हो, 6 OH समूह हो, उसको हम कहते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहलों को OH समूह की उपस्थिति के आधार पर हम लोग पुनः ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, टेट्राहाइड्रिक अल्कोहल, पेंटाहाइड्रिक अल्कोहल, हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल आदि में भी डिवाइड कर सकते हैं। आइए कुछ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स का भी उदाहरण देख लेते हैं। CH2OH, CHOH, CH2OH नाम हो जाएगा इसका 1, 2, 3। 3 कार्बन है, हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन। हाइड्रोक्सिल समूह पहले, दूसरे और तीसरे नंबर के कार्बन से उपस्थित है, इसमें जाएगा 1, 2, 3। 3 OH है तो ट्राई और OH के लिए लगाते हैं ऑल, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई ऑल। इसे सामान्यतः ग्लिसरॉल के नाम से भी जाना जाता है। इंटरमीडिएट का जो पाठ्यक्रम है उसमें हम लोग को डाई तथा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहलों का अध्ययन नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों के बारे में। इसलिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों को हम लोग जो पुनः डिवाइड करेंगे। डाई और ट्राई, पॉली को नोट कर लीजिएगा, मोनो को फिर डिवाइड कर दें। मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों को जो है हम पुनः डिवाइड कर देते हैं 2 भाग में। पहला भाग इसका हो जाता है CsP3OH बंध वाले अल्कोहल, CsP3OH बंध वाले अल्कोहल, CsP3OH बंध वाले अल्कोहल। अब दूसरा हो जाएगा हमारा
CsP2OH बंध वाले अल्कोहल यह वर्गीकरण हाइड्रॉक्सिल समूह से जुड़े हुए कार्बन परमाणु पर संकरण पर आधारित है। जैसे ऐसे अल्कोहल जिनमें उपस्थित OH समूह किसी sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। ऐसे अल्कोहल जिनमें उपस्थित OH समूह किसी sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़े हों तो उनको हम कहते हैं CsP3OH बंध वाले अल्कोहल। जैसे यह कार्बन परमाणु है, यह कौन सा संकरित कार्बन परमाणु है? sp3 संकरित कार्बन परमाणु। और OH जो कि sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा है, इसलिए इसको हम कहते हैं CsP3OH बंध वाले अल्कोहल। दूसरा होता है CsP2OH बंध वाले अल्कोहल। तो ऐसे अल्कोहल जिनमें उपस्थित हाइड्रॉक्सिल समूह किसी sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसको हम लोग कहते हैं CsP2OH बंध वाले अल्कोहल। अब हम लोग कैसे जानेंगे कि फार्मूले में उपस्थित कार्बन sp3 संकरित है कि sp2 संकरित है कि sp संकरित है? तो कार्बन पर जो है सिर्फ जो है 3 प्रकार के संकरण होते हैं। कार्बन या तो sp3 संकरित हो सकता है, या sp2 संकरित हो सकता है, या sp संकरित हो सकता है। अगर कोई कार्बन परमाणु केवल सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है, केवल सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है, तो उस पर संकरण जो होगा वो sp3 होगा। अगर कार्बन डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है तो उस पर जो है sp2 संकरण होगा। अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड द्वारा कहीं जुड़ता है तो उस पर sp संकरण होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कार्बन परमाणु सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है, इसलिए इस कार्बन परमाणु पे कौन सा संकरण है? sp3 संकरण है। और इससे OH जुड़ रहा है, इसलिए इसको हम इस ग्रुप में रखते हैं sp3OH बंध वाले अल्कोहल। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन जो है डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है। तो ऊपर जैसा कि आपको बताया गया है, कार्बन जब डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ता है तो इस पे कौन सा संकरण होता है? sp2 संकरण होता है। चूंकि यहाँ पर OH sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको हम रखते हैं CsP2OH बंध वाले अल्कोहल के ग्रुप में। अब CsP3OH बंध वाले अल्कोहलों को पुनः हम 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं। आइए तीनों भागों को हम देखते हैं। इसके पहले भाग के अंतर्गत हम लोग रखते हैं एल्केनॉल को, ALKANOL। CsP3OH बंध वाले अल्कोहलों को 3 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला हो जाएगा एल्केनॉल, दूसरा हो जाएगा एलिलिक अल्कोहल, एलिलिक अल्कोहल, और तीसरा हो जाएगा बेंजीलिक अल्कोहल। बेंजीलिक अल्कोहल। तो CsP3OH बंध वाले अल्कोहलों को हम लोग 3 भाग में डिवाइड कर दिए, एल्केनॉल, एलिलिक अल्कोहल और बेंजीलिक अल्कोहल। इसको नोट कर लीजिए। फिर ऊपर हम एल्केनॉल, एलिलिक और बेंजीलिक तीनों को जो है क्रम से बता रहे हैं। आइए जो है एल्केनॉल, बेंजीलिक अल्कोहल और एलिलिक अल्कोहल को क्रम से हम लोग देखते हैं। CsP3OH बंध वाले अल्कोहलों का जो पहला भाग था वह था एल्केनॉल, ALKANOL। तो एल्केनॉल क्या होता है? एल्किल समूह से जब OH जुड़ता है
तब उसको हम कहते हैं एल्केनॉल। या कोई भी एल्केन है जैसे CH4, C2H6, कोई भी एल्केन है, एल्केन अर्थात कार्बन तथा हाइड्रोजन से निर्मित होने वाला वह यौगिक जिनमें उपस्थित कार्बन सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, उनको हम एल्केन कहते हैं। और कोई भी एल्केन अगर है, कोई भी एल्केन है, तो इसके OH, इससे OH अगर जोड़ दें तो जो हमें प्राप्त होता है उसको कहते हैं एल्केनॉल। तो जब एल्केन से हम OH जोड़ें, जो यौगिक प्राप्त हो उसे कहेंगे एल्केनॉल। जैसे CH4 एक एल्केन था, इससे जो है हाइड्रोजन को हटाए हैं, OH जोड़ दिए हैं, यह प्राप्त हुआ एक प्रकार का एल्केनॉल। यह भी हो गया एल्केनॉल, यह भी हो गया एल्केनॉल। एल्केनॉल के पश्चात हम लोग देखेंगे एलिलिक अल्कोहल के बारे में। एलिलिक अल्कोहल दूसरा है आपका एलिलिक अल्कोहल। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एलिलिक अल्कोहल का। आइए क्लियरली मात्र 2 लाइन में हम लोग क्लियर कर रहे हैं। एलिलिक अल्कोहल किसे कहते हैं? ऐसे अल्कोहल जिनमें उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह, ऐसे अल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े हुए कार्बन परमाणु के बाद वाला कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। अर्थात हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसके जस्ट बाद वाला कार्बन अगर डबल बॉन्ड से जुड़ता है तब उसे हम कहते हैं एलिलिक अल्कोहल। क्या कौन सा अल्कोहल है? एलिलिक अल्कोहल है, एलिलिक अल्कोहल। बस ये ध्यान रखना है, OH जिस कार्बन से जुड़ेगा उसके बाद वाला कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा, तब हो जाएगा आपका एलिलिक अल्कोहल। बाद वाली श्रृंखला चाहे जितने भी बड़ी हो, बस इस बात का ही ध्यान रखना है आपको। OH जिस कार्बन से जुड़े उसके बाद वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े, इसको हम कहेंगे एलिलिक अल्कोहल। क्या होगा आपका बेंजीलिक अल्कोहल। तो जब हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ा हुआ कार्बन, हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ा हुआ कार्बन किसी बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़ता है तब उसे हम लोग कहते हैं बेंजीलिक अल्कोहल। जैसे हाइड्रोक्सिल समूह है, यह जिस कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन इस बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे बेंजीलिक अल्कोहल। यही अगर OH डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ जाता तो यह जो है फिनॉल बन जाता है। जब OH समूह इनडायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ता है बेंजीलिक अल्कोहल बोलते हैं। डायरेक्ट जब जुड़ता है OH तो वह फिनॉल होगा, जिसका अध्ययन हम लोग आगे करेंगे।